सैकड़ों साल तक न खाना न पानी और न ही सूरज की रोशनी, फिर भी जिस्म में एक दिन के गुजरने जैसी तब्दीली। क्या ऐसा मुमकिन है? अगर हाँ तो कैसे? एक ऐसा वाकया जिसमें शक करना भी कुफ्र है और इतना अजीब कि जहन मानने को तैयार ही नहीं। ये कैसे मुमकिन है? अगर ये अक्ल से बालातर है तो कुरान में इसे हदायत और दज्जाल के खिलाफ हथियार के तौर पर क्यों पेश किया गया है? आखिर असहाब काफ और दज्जाल में कौन सा ताल्लुक है? ये वो राज है जिसे समझकर आपको सूरह कहफ की ताकत का अंदाजा हो जाएगा। आज हम इसी राज को खोलेंगे कुरान की रोशनी में, लेकिन एक ऐसे जाविये से कि जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, वीडियो आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज आप सिर्फ एक वाक़या नहीं सुनेंगे, आज आप वक्त एक ऐसे मौजज़े को समझेंगे, एक ऐसी करामत को समझेंगे जिसमें दज्जाल के खिलाफ हिफाजत का कोड छुपा हुआ है। वीडियो को बाकायदा आगाज से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारा ये खूबसूरत इल्मी सफर जारी रहे। असहाब कहफ का जिक्र कुरान शरीफ की सूरह कहफ की आयत नंबर 9 से लेकर 26 तक बयान किया गया है। चलिए पहले इस वाक़े को आसान ज़बान में समझ लेते हैं, फिर इसका एनालिसिस करेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों में से चांद नौजवान, जिनके बारे में जमहूर उलमा की राय ये है कि वो तादाद में 7 थे और उनके साथ उनका 8वां कुत्ता था, और वो अपने वक्त के हुक्मरान जो कि उस वक्त काफिर था, उसके दरबार में कलमा हक यानी तौहीद बयान की, यानी अल्लाह एक ही है, अल्लाह एक ही इलाह है, और इसी वजह से उन्हें जान का खतरा था तो वो वहां से निकल खड़े हुए और एक गार में पनाह ली, और अल्लाह के हुक्म से वो 300 ऊपर 9 साल गार के अंदर रहे, और जब वो उठे तो उस मुल्क के हालात ही बदल चुके थे। असहाब काफ का अपने बादशाह के जुल्म सितम से बचने के लिए इलाके को छोड़कर गार में पनाह लेना ये कोई अजीब बात नहीं है, बल्कि इस वाक़या में सबसे अजीब बात उनका 309 साल तक इस गार में रहना है। सूरह कहफ के आयत नंबर 17 के मुताबिक असहाब कहफ जब गार के अंदर दाखिल हुए हैं तो सूरज निकलते वक्त उनके गार के दाएं तरफ से और गुरूब होते वक्त उनके गार के बाएं तरफ से होकर गुजर जाता, यानी सूरज की रोशनी डायरेक्ट उन असहाब पर नहीं पड़ती थी। इससे अगली आयत में अल्लाह ताला उनकी दूसरी कैफियत को बयान करते हैं और फरमाते हैं कि अगर आप उन्हें देखते तो आपको ऐसा लगता कि वो बेदार हैं, यानी जागे हुए हैं, हालांकि वो सोए हुए थे, और अल्लाह ताला उन्हें दाएं बाएं करवटें दे रहे थे, और उनका कुत्ता गार की दहलीज यानी गार के मुंह पर हाथ फैलाए बैठा था, और अगर आप उन्हें देखते तो आप पर उनकी दहशत छा जाती और आप उल्टे पांव भाग खड़े होते। ये एक कॉमन सेंस की बात है कि एक सोए हुए इंसान को देखकर इंसान दहशत ज़दा नहीं होता। इवन अगर कोई खतरनाक से खतरनाक दरिंदा भी सो रहा हो तो उसको देखकर इंसान के दिल में दहशत पैदा नहीं होती, जैसा कि इस आयत मुबारक में फरमाया गया है। मतलब असहाब काफ के जिस्मों की कैफियत ही कुछ अलग थी, तो उनको देखते ही इंसान पर दहशत और खौफ छा जाता। बहरहाल इस आयत मुबारक की वजाहत इंशाल्लाह आगे आने वाली है। तो सबसे पहले ये हमें क्लियर होना चाहिए कि ये वाक़या कुरान शरीफ में आया है और इस पर ईमान लाना जरूरी है, चाहे इसके पीछे की हिकमत समझ आए या ना आए। लेकिन चूंकि हमें कुरान शरीफ में गौर फिक्र करने की खुद कुरान में ही दावा दी गई है, तो इस वाक़या को समझने की कोशिश करते हैं कुरान ही की नज़र से और जदीद साइंटिफिक नज़र से। मुमकिन तौर पर जो भी लोग इस वाक़या को अक्ली और मंतकी तौर पर समझने की कोशिश करते हैं तो वो असहाब काफ के इस गार में रहने के अमल को हाइबरनेशन का अमल कहते हैं कि असहाब काफ हाइबरनेशन के अमल में चले गए थे और 309 साल बाद उनका हाइबरनेशन का अमल टूटा और वो दोबारा नॉर्मल जिंदगी में दाखिल हुए। आइए पहले इसको समझ लेते हैं कि क्या ऐसा होना मुमकिन है। सबसे पहले तो ये जान लें कि हाइबरनेशन का अमल है क्या। दोस्तों, हाइबरनेशन का अमल एक ऐसा अमल है कि जिसमें कुछ जानदार जो कि कोल्ड ब्लडेड होते हैं, वो सर्दियों में सर्दी की शिद्दत और खुराक की कमी से बचने के लिए अपने जिस्म के अफ़आल को यानी जिस्म के काम करने के अमल को इंतहाई सुस्त कर देते हैं। उनके दिल की धड़कन सुस्त हो जाती है, सांस लेने की शरह भी कम हो जाती है, और वो अपने जिस्म को काफ़ी हद तक सुस्त कर लेते हैं ताकि उनको कम से कम एनर्जी की ज़रूरत पड़े, और वो इसी हालत में कई महीनों तक रहते हैं। इसके लिए वो किसी महफूज जगह का इंतखाब करते हैं, जैसे गारें या बिल या ज़मीन के अंदर सुराख के या फिर किसी ठंडी जगह पर मुकम्मल तारीक या नीम तारीक माहौल में हाइबरनेशन का अमल करते हैं। ये अमल अमूमी तौर पर कुछ महीनों तक चलता है, और जैसी सर्दियां ख़त्म होती हैं वो जानदार दोबारा नॉर्मल ज़िंदगी में एक्टिव हो जाते हैं। अब जो लोग असहाब काफ के इस वाक़े को जस्टिफाई करने के लिए कहते हैं कि असहाब काफ हाइबरनेशन के अमल में चले गए थे, तो आज देखते हैं कि क्या वाकई ऐसा होना मुमकिन है।
ہائبرنیشن کے عمل میں جسم کے افعال انتہائی سست ہو جاتے ہیں لیکن مکمل طور پر نہیں رکتے، مطلب جسم کام کرتا رہتا ہے۔ تو کیا ایک انسان ہائبرنیشن کے عمل میں رہ سکتا ہے، وہ بھی اتنے لمبے عرصے تک؟ اگر فرضی طور پر مان لیا جائے کہ انسان ہائبرنیشن کے عمل میں جا سکتا ہے تو یہ زیادہ سے زیادہ کچھ مہینوں یا پھر کچھ سالوں تک اس حالت میں رہ سکتا ہے، کیونکہ کچھ عرصہ کے لیے تو ان کی باڈی کی انرجی کو استعمال کیا جا سکتا ہے ہائبرنیشن کے عمل میں، لیکن ایک لمبے عرصے تک کے لیے اتنی انرجی کہاں سے پروڈیوس ہوگی؟ جسمانی بقا کے لیے جسم کی اعضاء کی مناسب حفاظت اور ان کے کام کرنے کی حالت کو برقرار رکھنا ایک چیلنجنگ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دماغی افعال کو برقرار رکھنا ایک انتہائی پیچیدہ مسئلہ ہے۔ بعض سائنسدانوں کے نزدیک اگر ایڈوانس ٹیکنالوجی اور میڈیکل سپورٹ دی جائے تو ایک انسان 5 سے 10 سال تک ہائبرنیشن کے عمل میں رہ سکتا ہے، لیکن یہ بھی انتہائی قیاس آرائی پر مبنی بات ہے۔ دوستو، ان سب چیزوں سے قطع نظر بالفرض مان بھی لیا جائے کہ اصحاب کہف ہائبرنیشن کے عمل سے گزرے ہیں، تو ایک نارمل صحت مند انسان کے بال ایک مہینے میں تقریباً آدھے انچ بڑھتے ہیں، اور 300 سال میں آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بال کس حد تک بڑے ہو جائیں گے۔ اور چونکہ ہائبرنیشن کا عمل ہوگا تو 10 سے 20% جسم کے افعال آہستہ کام کریں گے، کیونکہ انرجی کا استعمال کم سے کم ہوتا ہے۔ اس حساب سے بھی تقریباً 300 سالوں میں بال 20 سے 25 فیٹ تک لمبے ہو جائیں گے، اور اسی حساب سے ناخنوں کی گروتھ ریٹ 3.47 ملی میٹر پر منتھ ہے، تو آپ کو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر 300 سال کا حساب لگایا جائے اور ہائبرنیشن کے عمل کو ذہن میں رکھ کر 10 سے 20% گروتھ ریٹ کو سلو ڈاؤن کاؤنٹ کیا جائے تو حساب لگایا جائے تب بھی ہاتھوں کے ناخن تقریباً 4 سے 8 فیٹ تک لمبے ہو جائیں گے، یعنی بڑھ جائیں گے۔ اور یہ اندازہ کم سے کم ہے کیونکہ ڈیانا آرمسٹرانگ، جس نے 1997 سے لے کر 2022 تک محض 25 سالوں میں تقریباً 42 فیٹ تک اپنے ناخن بڑھا لی اور گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام درج کرا لیا۔ ہمیں تاریخ میں اور روایات میں ایسی کوئی شواہد نہیں ملتے کہ جن میں ان کے بالوں اور ان کے ناخنوں کے بارے میں غیر معمولی طور پر ذکر ہوا ہو۔ اس کے علاوہ قرآن شریف کی آیت مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اصحاب کہف کو دیکھتا تو انہیں محسوس ہوتا کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہیں، اور ان کو اس حالت میں دیکھتے ہی باہر والا شخص دہشت اور خوف محسوس کرتا، جبکہ ہائبرنیشن کے عمل میں باڈی مکمل پرسکون ہوتی ہے تاکہ انرجی کو زیادہ سے زیادہ دیر کے لیے استعمال کیا جا سکے، زیادہ سے زیادہ دیر کے لیے کنزیوم کیا جا سکے۔ اگر اس واقعہ کو قدرت الہیہ سے ہٹ کر دیکھا جائے تو اس واقعہ کو ہائبرنیشن کے عمل سے کسی بھی طور پر جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اتنے لمبے عرصے تک ہائبرنیشن کا عمل کسی بھی طور پر ممکن ہی نہیں ہے۔ تو آخر اصحاب کہف کے واقعے میں ایسی کون سی حکمت ہے کہ اس کے بارے میں یہودیوں نے خصوصی طور پر پوچھا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بڑی ڈیٹیلڈ اور وضاحت سے بیان کیا؟ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اس واقعے کو بیان کرنے کے لیے قرآن شریف میں کون سے الفاظ کا استعمال ہوا ہے اور ان الفاظ کے معنی اور مفہوم کیسے ہیں کہ جن کی مدد سے ہم اس واقعہ کو ایک الگ نظر سے دیکھ سکیں اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کو سمجھ سکیں۔